चैप्टर नंबर 1 क्लास फर्स्ट डे से इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। टोटल इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप 14 के अंदर मेटालिक कैरेक्टर किस तरह से चेंज होता है। तो ग्रुप 14 सबसे पहले हमें बताना चाहिए कौन सा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 के मेंबर अगर हम देखते हैं तो दैट दीज आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड। These are the members of group number 14। अब इसमें हमने ये देखना है कि मेटालिक कैरेक्टर कैसे वेरी करते हैं, चेंज कैसे होता है। मतलब ग्रुप है तो हम इसका ट्रेंड देखेंगे टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जब मूव करें इस ग्रुप के अंदर स्पेसिफिकली ग्रुप 14 में तो मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेंज होगा उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सबसे पहला नंबर है कार्बन, दैट इज अ नॉन मेटल। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि मेटालिक कैरेक्टर इसमें कैसे वेरी करता है, करेक्ट। और सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये दोनों जो है these are metalloids। Those elements which will have properties in between metals and non-metals, those we call as metalloids। और ये जो tin and lead है these are metals in group 14। तो एक तो अभी इस बात से अंदाजा हो सकता है कि टॉप टू बॉटम जब आती है ऊपर बिल्कुल मेटालिक कैरेक्टर नहीं था लेकिन नीचे आते मेटालिक कैरेक्टर डेवलप हो गए। ऐसा क्यों होगा? ऐसा होने के लिए आप इसको इस तरह से समझें कि कार्बन जो है पीरियड नंबर 2 की मेंबर है तो इस ये पीरियड नंबर 2 में लाई करते हैं, इसका मतलब इसके पास 2 शेल्स हैं। सिलिकॉन पीरियड नंबर 3 में इसके पास 3 शेल्स हैं। जिस पीरियड में जो सा एलिमेंट होता है उसके पास उतने शेल्स होते हैं। तो जैसे जैसे हमने टॉप टू बॉटम मूव किया नंबर ऑफ शेल्स आपके पास इंक्रीज करता है। ये चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने का मतलब क्या है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करना, या फिर आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करने से एक और चीज इंक्रीज करेगी, दैट इज एटॉमिक साइज। एंड वी आर वेरी मच familiar with the fact that when we move from top to bottom in our group, atomic size always increases। टॉप टू बॉटम आई इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाओ कि कार्बन में 2 आपके पास शेल थे जबकि लेड के अंदर अगर आप मूव करते हैं जो कि प्लम्बम है इसमें 6 शेल्स अवेलेबल है। तो टॉप टू बॉटम होते हुए एटम्स का जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कर गया। जैसे ही एटम का एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप अच्छे से नहीं पड़ती, उसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी और वो एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकेगा। और हमें पता है कि जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है उसको हम मेटल का नाम देते हैं। दैट्स व्हाई टॉप टू बॉटम ये चीजें चेंज हो गई हैं। इसी वजह से टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं ग्रुप 14 में तो हम देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। When we move from top to bottom in group number 14, metallic always increases। ऊपर तो बिल्कुल होता ही नहीं है लेकिन टॉप बॉटम आते हैं ये हम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जस्ट ड्यू टू दिस ट्रेंड्स। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है कि आइडेंटिफाई 7 मेटल्स इन ग्रुप 14, 15 एंड 16। हमारे पास 3 ग्रुपों में मेंशन किए गए हैं और हमें बताना है कि इनके अंदर सेमी मेटल्स कौन से। सबसे पहले जो सेमी मेटल्स ये होते हैं दोज एलिमेंट्स which will have properties in between metals and non-metals। I mean those elements which will have some of the properties of metal and some of the properties of non-metals, those are called as semi metals or metalloids। तो हमें आइडेंटिफाई करना है इन तीनों ग्रुप से कौन से सेमी मेटल लाइक हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके लिए हमें पहले ग्रुप 14, 15 और 16 के मेंबर्स का पता होना चाहिए। ग्रुप 14 आपके सामने ये मेंशन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसको याद करने का भी एक वे होता है। इस पे हम सेपरेट अच्छा वीडियो बनाएंगे कि ग्रुप नंबर जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको कैसे याद करते हैं। तो ये ग्रुप 14 है। इसमें तो हम मेंशन कर चुके हैं कि these two are semi metals or metalloids। तो सबसे पहले हम इसका एक पार्ट सोच लेते हैं कि ग्रुप 14 में आपका आंसर जैसे इतना ही होगा जो यहाँ पे मेंशन करो इस क्वेश्चन में। ग्रुप 14 में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं जो सेमी मेटल्स हैं, these are सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसी तरह से हम ग्रुप नंबर 15 में भी मेंशन करने वाले हैं और ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 15 के पहले नाम जहाँ लिख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। ग्रुप नंबर 15 में हमारे पास है जी नाइट्रोजन फैमिली है। तो नाम इसको हम एक लेआउट में याद करते थे, नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, आर्सेनिक, दैट इज एंटीमनी, बिस्मथ। और यहाँ पे एक और एलिमेंट जो है न्यू ऐड किया गया है
MC के नाम से, क्लोरीन इसका नाम है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया ग्रुप नंबर 40। इसके अलावा ग्रुप नंबर 16 भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, और इसके बाद हमारे पास है टेलोरियम, लैंथोनियम, और ब्रोमियम के बाद इस ग्रुप में भी एक नया एलिमेंट ऐड किया गया, दैट इज लिवर्मोरियम, दैट इज एल्यूमिनियम। तो ये ग्रुप हमारे पास हो गया जी ग्रुप नंबर 16। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस हर एक ग्रुप में कौन कौन सा जो एलिमेंट है वो सेमी मेटल्स है। ग्रुप 14 में हमने जिंक और जर्मेनियम को मेंशन कर लिया है। ग्रुप 16 के 15 के अंदर अगर देखते हैं तो दो हमारे पास सेमी मेटल्स हैं, दैट इज आर्सेनिक एंड एंटीमनी। These two are semi metals, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AS एंड एंटीमनी। इसी तरह से ग्रुप नंबर 16 हमारे पास जो है, इसमें अगर हम देखते हैं तो दो इसमें भी हमारे पास सेमी मेटल्स हैं, these are selenium and tellurium, Se and T। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको जैसे 6 एलिमेंट्स के नेम लिखने, आपको ग्रुप पूरी का पूरी याद करने की जरूरत नहीं, बस ये 6 एलिमेंट्स के नाम याद करेंगे। That is quick set 1.6. Next time we will talk about inshallah quick set conference.